के बहुत अच्छे अच्छे अशार समाप्त किए। खुसूसियत के साथ हजरत कारी अख्तर रजा नूरी से आपने नातो मनाकिब के बहुत अच्छे अच्छे अशार सुने। कारी जुनैद इकबाल, कारी अख्तर सैफी साहब और मेरी जमात का वो कीमती लहजा जो नात को नात की तरह पढ़ते हैं। कुछ लोग उछल कूदी ही को अपनी कामयाबी समझते हैं, लेकिन शायरे बारगाहे रिसालत माब मुहतरम अख्तर काशिफ ने बता दिया कि नात इस तरह पढ़ी जाती है और इस अंदाज में भी मकबूलियत हासिल किया जा सकता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में इनका सफर हो रहा है। और जब यही कलाम जब इन्होंने उर्से रईसुल कलम में पढ़ा था तो शायद आप सोशल मीडिया के जरिए उनको आपने देखा होगा, मजमा लावा की तरफ फूट रहा था। अल्लाह तबारक ताला इन्हें सलामत रखे। आलिम नबील, फाजिल जलील, अदीब शहीर, मुफ्ती बेनज़ीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुनव्वर साहब किबला, जो आज के इस जलसे की सरपरस्ती फरमा रहे हैं, अल्लाह तबारक ताला इनके इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आप जोर से बोल दो आमीन। मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूं भाई तौहीद साहब और उनके जुमला सहयोगियों को, जिन्होंने आज के इस कंप्यूटराइज माहौल में, जहां हर कौमों की अपनी अपनी पहचान और निशानियां, हर मजहब और धर्म के लोगों की अलामतें और पहचान का मीडिया प्रचार करे, अखबारात जिसकी तशहीर करे, लेकिन ये ईमान की हरारत है। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, हमारे पास प्रिंट मीडिया नहीं, हमारे पास अपने अकीदे की इशाअत के लिए कोई चैनल नहीं, हमारे पास अपने दीन की तबलीग के लिए कोई सैटेलाइट नहीं। लेकिन ये कहने में शहादत हुसैन बरकाती कतई गुरेज नहीं करेगा कि वो किसी और मजहब और धर्म के लोगों का चैनल है जो ये बिजली पे चले, अमा सुन्नियों के ईमान का चैनल तो मदीने के तार पे चला करता है। जरा जोर से बोल दो, ऐसे नहीं जोर से। और बिला मुबालिगा मैं कहूं कि हेडक्वार्टर तो मदीने में है, मगर ट्रांसफार्मर तो अजमेर मोहल्ला में पड़ा है। लेकिन आज कुछ लोग उसी ट्रांसफार्मर पे उंगली कर रहे हैं। बेटा अगर शॉर्ट सर्किट हुआ ना तो ना तेरा वजूद बचेगा ना तेरा बाप का वजूद बचेगा। इसलिए जब तक तुम दीवारों से टकरा रहे थे, अब मौला अली के बेटों से टकरा रहे हो। इसलिए वक्त नहीं है, उधर नहीं जाऊंगा आज। थोड़ी देर जो वक्त दिया गया है बिल्कुल मंजिल के करीब है। क्या इरादा है, थोड़ी देर आप लोग सुनेंगे। और मुफ्ती साहब, मैं घड़ी देख के तकरीर नहीं करता हूं, मजमा के चेहरा को देखकर बोलता हूं। लेकिन क्या कीजिएगा,
ये तो अल्लाह का शुक्र है कि 8:30 बजे तक इस ठंड के मौसम में भी लोग सुन रहे हैं, वरना कुछ जगह अगर 8:30 बज गया तो जो माइक पे रहता है, खतीब हो या शायर हो, डर लगता है, पता नहीं कौन कहां से पत्थर मार दे। अभी हुआ था एक हादसा जामताड़ा में। अच्छा, हम लोगों को मालूम है जब साहिब खाना को मिलाद शरीफ का इख्तिताम कराना हो तो लाके सामने शिरनी रख देते हैं। हम लोग समझ लेते हैं कि बस यही पे स्टॉप। हजरत के खतीब आया था पहली बार वही जामताड़ा के इलाके में यूपी से। उसको तो तजुर्बा था नहीं, तो जब साहिब खाना को लगा के प्रोग्राम का इख्तिताम कराया जाए तो लाके सामने शिरनी रखा। बेचारे उनको मालूम नहीं था, वो तकरीर करते रहे। तब लाकर गिलास में पानी रखा कि अब तो हजरत रहम कर दे, लेकिन वो भी जिद्दी बोलते रहे। तब 2-4 हट्ठे कट्ठे नौजवान गए और पूरी देग पकड़ के लाके सामने पटक दिए और बोले हजरत रात भर तकरीर आप ही कीजिए, सुबह खा करके आप ही जाइएगा। तो इत्मीनान से बैठिए, मैं आप देग नहीं आने दूंगा, बस अगर थोड़ी देर सुनेंगे तो जरा एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। लेकिन अफसोस होता है मुफ्ती साहब, ये भी बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ कि अगर खिलाने के बाद मिलाद शरीफ आपने शुरू किया तो बेचारा एक साउंड वाला बचता है और 2-4 उनके जो खास करीबी मेहमान होंगे मजबूरी में फंस जाता है, क्योंकि उसको मेहमानी भी नहीं मानी। और अगर पहले शुरू करेंगे तो यही हाल होगा, जब तक सलाम के लिए अब खड़े नहीं होइएगा लोग आएंगे नहीं। यानी ऐसी मजलिसों से लोग दूर होते जा रहे हैं। लेकिन मैं तौहीद भाई से कहूंगा, आप इन खाली कुर्सियों को देखकर एहसास कमतरी का शिकार मत होना कि हमने इतना खूबसूरत पंडाल बनाया, इतने महंगे महंगे शायर खतीब नकीब को बुलाया, लेकिन लोग सुनने नहीं आए। कभी भी एहसास कमतरी का शिकार मत होना, इसलिए कि जब ऐसी मजलिसें सजती है ना तो इंसान अल्लाह के फरिश्ते उतर आते हैं। और जब इख्तिताम होता है ऐसी मजलिसों का तो फरिश्ते सीधे रब की बारगाह में हाजिर होते हैं। रब फरिश्तों से पूछता, फरिश्तों कहां गए थे? हाय हाय हाय, मेरा रब तो कादिर मुतलक है, सब जानता है मेरा रब, सब देखता है मेरा रब, फिर भी फरिश्तों से पूछता, फरिश्तों तुम कहां गए थे? तब वो फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करते, मेरे माबूद तेरी बनाई हुई जमीन पर तेरे पैदा किए हुए बंदे एक जगह पे बैठकर तेरा भी जिक्र कर रखा था, तेरे महबूब का भी जिक्र कर रखा था, तेरे महबूब का भी जिक्र कर रखा था। रब्बे जुल जलाल फरमाता, फरिश्तों गवाह रहना, जितने उस बज़्म में शरीक थे मैंने उन सबों की मग़फ़िरत फरमा दिया। तो ईमान से बोलो, कितनी पाक और पवित्र मजलिस में आप बैठे हो। अगर चंद लम्हे तेरा बैठना कबूल हो गया ना तो हो सकता है यही रात हमारे लिए निजात वाली रात बन जाए। हो सकता है यही रात हमारे लिए बख्शिश वाली रात बन जाए। इसलिए कि हमारे पास ऐसे अमाल नहीं है कि हम अपने अमाल के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमारी इबादत भी इस लायक नहीं कि अल्लाह हमारी इबादत के बुनियाद पर हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे इखलाक को किरदार भी इस लायक नहीं है कि हम अपने इखलाक को किरदार के बुनियाद पर बख्शे जाएं।
हमें अपनी इबादत पे नाज नहीं, हमें तो रब की रहमत और मुस्तफा की शफाअत पे नाज है। इसलिए कि न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है हमारा नाज। जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा। अगर मदीने वाले मुस्तफा ने चंद लम्हे तेरा बैठना कबूल कर लिया तो आज आप इस शामियाने के नीचे बैठे हो। अगर मदीने वाले ने तेरा बैठना कबूल कर लिया तो कल महशर की भीड़ में जब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। जब बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, रिश्तेदार रिश्तेदार से भागेंगे, पड़ोसी पड़ोसी से भागेगा। जब कोई तेरा पूछने वाला ना होगा, जब कोई तेरी मदद करने वाला ना होगा, जब कोई तेरी हिमायत करने वाला ना होगा, तब वही मदीने वाले मुस्तफा तेरे सर पे अपनी चादर तदहीर डाल देंगे। और जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, अपने वक्त का गुनहगार क्यों ना हो, बदकार क्यों ना हो, सियाहकार क्यों ना हो, एशियाशार क्यों ना हो, जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे उससे कोई नहीं निकाल सकता। तभी तो वस्ताद ज़मान बोल पड़े कि ढूंढा ही करें सदर कयामत के सिपाही या रसूल अल्लाह, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। इसलिए आज मुस्तफा के मिलाद में आप बैठे हो। अगर चंद लम्हे आपका बैठना कबूल हो गया तो हो सकता है आज की यही रात हमारे लिए निजात वाली रात बन जाए। मुबारकबाद दूं तौहीद साहब को, जिन्होंने बेटी के अकीका किया ना, बेटी का ना, अल्लाह उस बंदे को सलामत रखे। आजकल लोग बेटियों का कहां अकीका करते, उस क़यामत की खुशी कहां मनाते हैं। अगर बेटा हो गया तो इमाम साहब के हुजरे के सामने 7 बार कूदेगा, और अगर इमाम साहब इत्तेफाक से नहीं है तो डायरेक्ट बोलते कहां मर गए। और अगर बेटी हो गई तो नहीं जाएंगे इमाम साहब के पास, मौजिन साहब के पास। क्या हुआ? अरे छोड़िए न हजरत, बेटी हो गई। लेकिन आज तौहीद भाई ने अपनी बेटी की आमद की खुशी मनाकर साबित कर दिया कि आज भी जमाने में बेटियों का वकार जिंदा है। और याद रखना, अगर तेरे घर में बेटी जन्म ले तो मातम मत करना, अफसोस मत करना, इसलिए कि बेटा नेमत है, बेटी तेरे लिए अल्लाह की रहमत है। और यही बेटी जब तक बाप के घर में रहती रहमत, ससुराल चली जाए तो ससुराल वालों के लिए ज़ीनत। और यही बेटी जब माँ बन जाती है तो इसके कदमों के नीचे खुदा की जन्नत होती है। इसलिए अगर बेटी जन्म ले तो घबराना मत, मातम मत करना। अरे मैं जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी 2 बेटियों का बाप हूं। और हमारे अख्तर काशिफ साहब, आपकी कितनी बेटियां हैं? आपकी भी 2। हज़रत मेरे पास बेटा भी है, अल्लाह ने बेटे से भी नवाजा है, बेटी से भी नवाजा है। लेकिन मुफ्ती साहब रात के 2 बजे 2:30 बजे घर आता हूँ, गेट पे हॉर्न बजाता हूँ, बेटा नहीं उठता है। खुदा की कसम वो बेटी कान लगा के सोती है कब गाड़ी का हॉर्न बजा दे मेरे अब्बू। अब दरवाजा जो खोलने आती है पहली वो मेरी बेटी होती है। इसलिए कभी भी आप बेटियों से नफरत मत करना। सुन, मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा से किस कदर मोहब्बत किया। सुन, नबी ये कौनैन सहाबा का मजमा है, मुस्तफा खिताब फरमा रहे हैं।
अभी कमसिन है सैयदा फातिमा, छोटी है सैयदा फातिमा, कम उम्र है सैयदा फातिमा। दौड़ी दौड़ी मुस्तफा के करीब आई। जैसे ही सैयदा फातिमा नबी के करीब आई ना, मेरे नबी ने खड़े होकर अपनी बेटी फातिमा का इस्तकबाल किया। बोलो सुभान अल्लाह। और मेरे नबी ने अपनी बेटी का इस्तकबाल खड़े होकर फरमाया और फरमाकर पूरी दुनिया को बता दिया कि बेटियां सहमत नहीं हुआ करती, बेटियां तो तेरे लिए अल्लाह की रहमत हुआ करती हैं। मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा के इस्तकबाल खड़े होकर फरमाया और खड़े होने के बाद मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को अपनी गोद में उठा लिया। बोलो सुभान अल्लाह। और गोद में उठाने के बाद मेरे नबी ने हजरत फातिमा की पेशानी चूम ली। हाय 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 सुभान अल्लाह। और पेशानी चूमने के बाद मेरे मुस्तफा अपनी बेटी फातिमा के सर को सूंघने लगे। जैसे ही सर को मेरे नबी ने सूंघना शुरू किया, सहाबा का मजमा था। अर्ज करते या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, इंसानी फितरत ये है कि एक बाप अपनी औलाद की पेशानी चूमे, एक बाप अपने औलाद के रुखसार का बोसा दे, एक बाप अपने औलाद के लबों को चूमे। या रसूल अल्लाह, आपने सैयदा फातिमा की पेशानी को चूमा, ये तो समझ में आ गया। आपने फातिमा का सर सूंघा, ये समझ में नहीं आया। मेरे नबी फरमाते घबराती क्यों? ये वो दर है जहां से आज तक किसी ने नहीं सुना ही नहीं। आई आई आई, आज तक किसी ने नहीं सुना ही नहीं। सुन, मुस्तफा फरमाती, कल मेराज की रात थी, बुलाने वाला रब था, जाने वाला तेरा नबी था। बोल दो सुभान अल्लाह। साथ में जिब्रील, मैं पहले आसमान पर पहुंचा, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान पर पहुंचा। मैंने सिदरा पार किया, मैंने लोह को भी देखा, कलम को भी देखा, अर्श को भी देखा, कुर्सी को भी देखा, मैंने जहन्नम को भी देखा, मैंने जन्नत को भी देखा। मेरे नबी फरमाते, जब मैं जन्नत की सैर कर रहा था तो जन्नत की सैर करता करता जन्नत के बागों में दाखिल हुआ। जन्नत के बागों में एक बाग निहायत ही खूबसूरत नजर आया। मैं उस बाग के अंदर दाखिल हुआ। उस बाग में एक निहायत ही खूबसूरत फूल नजर आया। मैं उस फूल के करीब गया। नबी के कौनैन फरमाते, उस फूल की खुशबू इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि मैं उस फूल को सूंघते रहा, उस फूल को सूंघते रहा जब तक मेरी तबीयत चाही। मैं उस फूल को सूंघते रहा जब तक मेरा दिल चाहा। मैं उस फूल को सूंघते रहा। मेरे सहाबियों, अब जब जब भी मुझको इस दुनिया में जन्नत के उस फूल को सूंघने की ख्वाहिश होती है, मैं अपनी बेटी फातिमा का सर सूंघ लेता हूँ। जन्नत के फूल की खुशबू मिल जाया करती है। तभी तो आला हजरत फरमाते, क्या बात रज़ा। आला हजरत की शायरी सिर्फ शायरी नहीं, कुरान और हदीस की तर्जमानी हुआ करती थी। और मैं तो खम ठोक कर पूरे भारत में कहता हूं कि पूरी दुनिया के उर्दू शायरों के कलाम को एक पल्ले में रख दो और मेरे रजा के कलाम का सिर्फ एक मक्ता एक पल्ले में रख दो। करूं मदह अहले दुबल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं
अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। इसलिए कि बरेली वाला न तख्त ताज पे बिका है, बरेली वाला न सऊदी रियाल पे बिका है, बरेली वाला अगर बिका है तो मुस्तफा की आल पे बिका है। आला हजरत फरमाते, क्या वो शेर है, हसन और हुसैन फूल, क्या बात रज़ा उस चमनस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। वक्त हो चुका क्या मुफ्ती साहब, हो गया वक्त? वक्त हो चुका है, 8:45 बजे का टाइम मिला था, वक्त पार हो चुका है। लेकिन अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो अपने मुकद्दर पे नाज करो, आप फख्र करो अपने किस्मत पर, इतराओ अपने मुकद्दर पर। सिर्फ 1 मिनट की गुफ्तगू सुन लो। आजकल घर में बेटी पैदा हो जाती है तो आदमी का चेहरा बन जाता है, लेकिन सुनो सिर्फ 1 मिनट में, अगर बेटी के बाप बैठे हो, मेरे नबी ने फरमाया जिनकी 3 बेटियां हो, कितनी बेटियां हो, कितनी बेटियां, जिनकी 3 बेटियां हो, सुभान अल्लाह। नबी ने क्या फरमाया? और 15 मिनट तो क्या सुनेंगे आप लोग? तो एक बार जरा दोनों हाथों को उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। अच्छा, जिस बेटी को नबी ने रहमत कहा, आज हमने आपने उसी बेटियों को जहमत बना दिया है। कसूर किसका है? हज़रत हमल से रहती है ना माँ, लोग लेके जाते हैं हॉस्पिटल, अल्ट्रासाउंड के जरिए पता लगाया जाता है कि माँ के कोख में जो औलाद पल रही है वो बेटा है कि बेटी है। अगर बेटा है तो उसे नाज़ो नखरे से जन्म दिया जाता है, और अगर बेटी है तो उसे पेट ही में जहर का इंजेक्शन डाल के मरवा दिया जाता है। मैं पूछता हूं, आखिर क्या कसूर था उस नन्ही सी जान का जो तूने दुनिया देखने से पहले उससे उसकी जान ले ली? क्या कसूर था उस बच्ची का जिसको आपने दुनिया तक नहीं देखने दिया? इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा, कल भी बेटियां मारी जाती थी, आज भी बेटियां मारी जा रही, कल भी बेटियां गाड़ी जाती थी, आज भी बेटियां मारी जा रही। फर्क ये है, कल लोग बेटियों को मनहूस समझकर जमीन के नीचे गाड़ते थे, आज लोग बेटियों को मजबूर समझकर मार रहे हैं। मैं पूछता हूं, इस वक्त हमारे ही इलाके में मुफ्ती साहब, जब तक खुदा की कसम उस वक्त मातम करने को जी चाहता है अख्तर भाई, जब मोहल्ले के 10-12 बड़ा बड़ा पेट वाला बेटी बाप के घर जाता है और बिरयानी की बड़ी बड़ी बोटी तोड़ने के बाद अपने बेटों की कीमत इस कदर लगाता है जिस तरह लोग मार्केट में जानवर की भी कीमत नहीं लगाते। आज बच्चे जाहिल हैं, डिमांड 3 लाख रुपया। अगर आपने अपना जमीर बेचा नहीं तो सुन, अगर आपने जानवर नहीं बेटा पैदा किए हो तो सुनो, चंद मिनट की मेरी गुफ्तगू सुन लो और उस गरीब बाप की पुकार सुन। खुदा की कसम उस वक्त मैं अपने आप को नहीं रोक पाता हूं जब मेरी कौम की बेटियां नकाब पहनकर मस्जिद के दरवाजे पे कागज का पुर्जा लेकर खड़ा होती है और इमाम साहब से कहती, हजरत ऐलान कर दीजिए फलां तारीख को बेटी की शादी है,
भिकमंगों ने 1.5 लाख रुपया मांगा है, प्लस एक मोटरसाइकिल मांगा है। मैं पूछता हूं वो कौन है जिसने मेरी कौम की बेटियों को मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होने पे मजबूर किया है? कसूर किसका है अपने ज़मीर से पूछ। बहुत दूर की बात नहीं, सिर्फ 5 मिनट में गरीब बाप की पुकार सुन और दर्द। हजरत मुफ्ती साहब, इसी बंगाल में एक जगह है मालदा, लॉकडाउन का जमाना था, हालात कुछ साजगार हुए थे। उसी पीरियड में मेरे पास एक फोन आता है जलसे की तारीख के लिए। हजरत लॉकडाउन की वजह से 2 साल जलसा नहीं कर सके, इमसाल हालात कुछ ठीक हैं, आपको आना है। हमने तारीख दे दी, लेकिन इस शर्त के साथ कि मालदा रेलवे स्टेशन पे कोरोना जांच बहुत तेज है, और होता भी था। जो जहां मिल जाए, बस स्टैंड हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन में हो, पटक के नाक में पाइप डाल देते थे। बोले रेलवे स्टेशन पे कोरोना जांच बहुत तेज है, आप किसी तरह से उतर के बस स्टैंड आ जाइएगा। बहुत सारी उस वक्त ट्रेनें नहीं चलती थी, कुछ ट्रेनें इक्का दुक्का चलती थी, वक्त से पहले सफर करना हुआ। रात के 3 बजे भोर में उतरा हूं मालदा रेलवे स्टेशन, कोई सवारी नहीं। दूर एक रिक्शा नजर आया, मैं उस रिक्शे के करीब गया। क्या देखता हूं, एक ज़ईफ़ुल उम्र इंसान जिसके चेहरे पे पकी हुई दाढ़ी है, सर पे गमछा बांधे हुआ। हजरत मुफ्ती साहब, उसकी उम्र तकरीबन 65 से 70 साल होगी। जैसे ही उन्होंने मेरे कदमों की आहट सुनी, पलट के मेरी तरफ देखा। मैंने कहा चचा मुझको बस स्टैंड जाना है। जल्द से उसने अपने सर से गमछा उतारा, पिछली सीट साफ किया, आगे वाले सीट पे बैठ गया। आज भी मालदा रेलवे स्टेशन में वो पैटल वाला रिक्शा है, आज भी। मैं पीछे सीट पे बैठा, कुछ दूर चला था। उसके नातवा जिस्म देखकर मुझको तरस आ गया, उसकी बूढ़ी हड्डियों को देखकर मुझको दया आ गया। मैंने कहा था चचा रिक्शा रोक दो, रिक्शा रोक दो। उन्होंने रिक्शा रोका, मैं रिक्शे से नीचे उतरा। उतरने के बाद मैंने उनसे कहा था चचा, आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि रात के इस वक्त, इस उम्र में आपको रिक्शा खींचने पे मजबूर किया? वो कौन सी मजबूरी है? उसने मेरी तरफ देखा और देखकर कहा, हजरत आप मुसाफिर हो, सफर कर लो, ये तो मेरा रोज का काम है। उस वक्त मैंने उनसे कहा था चचा, जब तक आप बताओगे नहीं ऐसे मसाइल का हल कैसे होगा, आपको बताना होगा, आपको बताना होगा। इतना सुनना था, उसकी आंखें बरसने लगी, उसकी आवाज भर्रा गई और अपनी भर्राई हुई आवाज में, डबडबाई हुई आंखों से मेरी तरफ देखा और भर्राई हुई आवाज में उन्होंने मुझसे कहा था, हजरत मेरे पास बेटा नहीं है, अल्लाह ने मुझको बेटा नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 बेटियों का बाप हूँ, 4 बेटियों का, और मेरी 3 बेटियां इस वक्त शादी के लायक हो चुकी, लेकिन जो दिन जवानी के ससुराल में गुजारने के थे, मेरी गुर्बत की वजह से आज मेरी वही बेटियां मेरे कांधे पे जनाजे की तरफ पड़ी हैं। उन्होंने कहा, हजरत ऐसा नहीं कि रिश्ता नहीं आता, रोजाना कोई न कोई रिश्ता लेकर आता है। मेरी बेटी को पसंद करने के बाद घर वापस जाता है और जाके टेलीफोन पे कहता, देख हमें तेरी बेटी पसंद है, मगर डिमांड में 2 लाख रुपया चाहिए, एक मोटरसाइकिल चाहिए। उन्होंने कहा, हजरत मेरी गुर्बत का आलम ये कि दिन भर रिक्शा चलाता हूँ, तब जाकर मेरे घर में चूल्हा जलते हैं। जिस रोज मैं रिक्शा लेके नहीं निकलता ना, मेरा अल्लाह जानता है
औलादे भूखी सोती है, रात में भूखी सोती है मेरी औलादे। उन्होंने कहा मैं डिमांड में 2 लाख रुपये कहां से लाऊं, मोटरसाइकिल कहां से लाऊं। इन जमाने के दलालों ने, समाज के ठेकेदारों ने, तिलक और मुतालबे जहेज के लालची लोगों ने एक गरीब को इतना मजबूर किया है कि मेरी बेटियां जो ससुराल में होनी चाहिए मेरे कांधे पे जनाजे की तरह पड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा हजरत एक दिन मेरे घर में मेरा पड़ोस का रखने वाला मेरा एक चचाजाद भाई एक अजनबी इंसान को मेरा घर लाया और लाने के बाद मुझसे कहा था देख तू अपनी बेटी की शादी नहीं करा पाता ना, डिमांड में देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है ना, देख मैं इसको मुरादाबाद से लेकर आया हूँ, को न गाड़ी की जरूरत है न पैसे की जरूरत है, सिर्फ अपनी बेटी का निकाह इसके साथ कर दे। उन्होंने कहा हजरत उस अजनबी इंसान को मैंने पहली बार अपने घर में देखा था, ना मैं उसका नाम जानता था, ना मैं उसका पता जानता था, ना मुझको उसके हसब और नसब का इल्म था, ना मैं उसकी जात और बिरादरी को जानता था। लेकिन जमाने के इन ठेकेदारों ने, तिलक और मुतालबे जहेज के लालची लोगों ने एक गरीब बाप को इतना मजबूर किया कि ना चाहते हुए भी अपनी खूबसूरत सी फूल जैसी बेटी को, जिसको मैंने बड़ी नाज़ुन्नगम से पाला था, उस अजनबी के साथ निकाह करने पर मजबूर हो गया। उन्होंने कहा मेरी बेटी रोती भी रही, सिसकियां लेती भी रही, आहें भरती भी रही, लेकिन तिलक और मुतालबे जहेज की लालची लोगों को न मेरी बेटी की आहें सुनाई दी, न मेरी बेटी की सुस्कियां सुनाई दी, न मेरी बेटी के आंसू दिखाई दिए। इतना कहकर वो ज़ईफुल उम्र इंसान फूट फूट कर रोने लगा, खूब हिचकियां ले ले के रोने लगा। मैंने उसे पानी पिलाया, तसल्ली दिया, हौसला बढ़ाया। तब उनका जो अगला जुमला था, आज भी रात के अंधेरे जब मैं सोता हूँ तो वो कमजोर सी आवाज मेरे कानों में गूंजती है। उनका अगला जुमला था, अगर बेटों के बाप बैठे हो तो गौर से सुनना। उनका अगला जुमला ये था, हजरत जब मैं अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत कर रखा था, जब सुहागन का जोड़ा पहना कर अपनी बेटी को अपने घर से विदा कर रखा था, तो ऐसा नहीं लगता था कि मेरी बेटी के सुहागन की डोली उठ रही, ऐसा लगता था मेरे घर से मेरी बेटी का जनाजा उठ रहा, मेरी बेटी का जनाजा जा रहा। उन्होंने कहा मैंने अपनी खूबसूरत सी फूल जैसी बेटी, जिनको बड़ी मेहनत से पाला था, जिनको रिक्शा चला चला कर मैंने परवरिश किया था, आज एक अजनबी इंसान के साथ भेज दिया। दिन गुजरते गए, रातें गुजरती गई, न मुझको दिन को सुकून मिलता था, न रात को चैन मिलता था। जब मैं खाने के लिए दस्तरखान पे बैठता ना, याद आ जाती थी मुझको मेरी बेटी। पता नहीं कहाँ होगी, पता नहीं कैसी होगी, पता नहीं मेरी बेटी खाई होगी कि नहीं खाई होगी। जब मुझको सुकून नहीं मिलता ना, जब मुझको घर में चैन नहीं मिलता, मैं रिक्शा लेके निकल जाता हूँ, रात भर दर दर के ठोकरें खाता हूँ, दिन भर मजदूरी करता हूँ। उन्होंने कहा हजरत 3 महीने बीत जाने के बाद एक दिन भर में रिक्शा चलाकर थका हारा रात को घर पहुंचा। मेरी गुर्बत का आलम ये कि मेरे घर में बिजली भी नहीं होती थी, इसलिए कि मेरे पास बिजली के बिल जमा करने के लिए पैसे नहीं होते थे। अंधेरा था मेरा घर में, रात का सन्नाटा था, दरवाजा
दूसरी रात को जब मैं घर आया, दरवाजे पे दस्तक दी, मेरी बेटी ने आगे बढ़ के दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर मेरी बेटी मेरे कदमों में गिर गई और गिर के कहने लगी, अब्बू मैं जिंदा रहने के लायक नहीं, मुझे मार दो अब्बू, मैं समाज में अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं, मुझे मार दो अब्बू, मैं आपके कांधे पर बोझ नहीं बनना चाहती, मुझे मार दो अब्बू। उस वक्त उन्होंने कहा था, मैंने अपनी बेटी के सर पे हाथ रखकर कहा था, बेटी घबरा मत, आज भी तेरे बूढ़े बाप की बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है कि दिन भर मजदूरी करूंगा, लेकिन तुझको अब मुरादाबाद नहीं जाने दूंगा, तुझे गुजरात नहीं जाने दूंगा, तुझे लखनऊ नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा, हजरत जैसे ही मैंने अपनी बेटी के बाजू पकड़ के ऊपर उठाया, चेहरे से आंचल हटाया, जैसे ही चेहरे से आंचल हटा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी वही बेटी जिसको 3 महीना पहले मैंने सुहागन का जोड़ा पहना कर दुल्हन बनाकर अपने घर से रुखसत किया था, मेरी वही बेटी मेरे कदमों पे गिरकर अपनी मौत की भीख मांग रही थी और कह रही थी, अब्बू आपके साथ भी धोखा हुआ है, मेरे साथ भी धोखा हुआ है। जिस अजनबी को आपने अपना दामाद बनाया था, जिस अजनबी को आपने मेरा शौहर बनाया था, वो मेरा शौहर नहीं था, वो आपका दामाद नहीं था, बल्कि जमाने के दलाल था, दलाल जो यहाँ से ले जाने के बाद ना जाने मुझ पर कितने जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े। वो कौन ऐसा दिन गुजरा अब्बू जिस दिन में किसी वहशी के शिकार न हुई, वो कौन ऐसी रात गुजरी जिस रात में किसी के बिस्तर की जीनत न बनी। अब्बू उन जालिमों से किसी तरह बचा कर भाग के आई हूँ, लेकिन मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। अब्बू मुझको मार दो, अब मैं आपके कांधे पर बोझ नहीं बनना चाहती। अब्बू मुझको मार दो, मैं आपसे कहूंगा मेरे भाई, ये वाकया किसी एक घर का नहीं, ये कहानी किसी एक बाप की नहीं। आज इसी भारत में हजारों ऐसे घर हैं जहां रोजाना ऐसे वाकयात होते हैं। मेरी कौम की हजारों ऐसी बेटियां हैं जहां रोजाना उनकी इज्जत का सौदा बाजारों में किया जाता। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा, अगर अल्लाह ने तुझको बेटा दिया है तो उसको बेचो मत, बल्कि किसी गरीब की बेटी को अपने घर की बहू बना ले। खुदा की कसम, अगर ये अदा रब ने तेरी पसंद कर ली तो तुम जमीन के ऊपर रहोगे, तब भी कामयाब रहोगे, कब्र की मंजिल में जाओगे तब भी तुम कामयाब रहोगे। इसलिए सिर्फ ज्यादा नहीं, 5 साल इस तिलक और मुतालबे जहेज से रोक लो, अपने आप को रोक लो और इसी पैसे को बचाकर पढ़ा दो अपने औलादों को, तालीम दे दो अपने औलादों को। आज हम भारत में मारे जा रहे हैं, हमारे साथ जो सौतेलापन का सलूक किया जा रहा है, इसकी वाहिद वजह यह है कि न हमारे अपने बच्चे कोर्ट में, न हमारे अपने लोग पुलिस स्टेशन में। किस जख्म की बात करो,